रिकॉर्ड टूटेगा, गहलोत की आंधी चल रही है। किसकी? गहलोत की। गहलोत के बाप की भी आंधी नहीं चल रही। मोदी मोदी आएगा। मोदी तो केंद्र में है, यहाँ कौन है? बीजेपी यहाँ भी बीजेपी। क्यों बीजेपी? बीजेपी। गहलोत जी क्यों नहीं? नहीं गहलोत जी नहीं, क्यों? नहीं आ सकते। हमारा फ्री की चीज नहीं चाहिए, हमारा मेहनत का पैसा चाहिए। अच्छा, फ्री की चीज कुछ भी नहीं चाहिए हमारे को। अरे जनता तो ले रही है फ्री की। अरे हाँ तो उनके पास फालतू टाइम है लाइन में लगने का, यहाँ मेहनत करके कमाओ। क्या कह रहे हैं? वो जेब से दे रहेंगे, अपना ही पैसा जनता का। उससे पूछो मिडिल क्लास टैक्स भर रही है, उसका बाप भर रहा है क्या फ्री? मिडिल क्लास का आदमी टैक्स भर रहा है, उससे बांट रहे फ्री। खुद के घर से बांट रहे हैं क्या फ्री? देखो सर, गहलोत जी के पास फ्री की योजना निकालने के अलावा कोई काम नहीं है। बस वो तो मैंने ये निकाल दिया, मैंने वो निकाल दिया, मैंने वो निकाल दिया। ये सिर्फ वोटों मोबाइल दिए। मोबाइल कितनों को मिले और मोबाइल किसको दिए? आप ये देखो, मोबाइल किसको दिए? किसको दिए? मोबाइल किसको दिए? आप बताएंगे, हम तो आज ही आए हैं दिल्ली से। आप बताइए सुनो, किसको मोबाइल किसको बांटे? उन्होंने गिनती के मोबाइल बांटे। मोबाइल कब घोषणा कर दी उन्होंने मोबाइल बांटने की? 6 महीने पहले। मोबाइल कब बांटना शुरू करा? आचार संहिता लगने से कुछ समय पहले। अच्छा। आचार संहिता लग गई, मोबाइल खत्म। और मोबाइल किसको दिए? मोबाइल उन्होंने गिने चुके अपने ही लोगों को मोबाइल बांटे हैं, बाकी और किसी पब्लिक को मोबाइल। चिरंजीवी योजना का लोग काफी लाभ ले रहे हैं। अब सर, चिरंजीवी योजना इन्होंने शुरू की है ना, लिसन टू मी। चिरंजीवी इसने योजना शुरू की। जब चिरंजीवी योजना शुरू की, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हुई। मैं गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, साहब मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है। बोले इसका इलाज यहाँ नहीं, आप दूसरे हॉस्पिटल में जाओ, चिरंजीवी यहाँ नहीं चलता। तो चिरंजीवी का मतलब ये होता है कि सर, अगर पेशेंट को कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो जिस हॉस्पिटल में जा रहा है उस हॉस्पिटल में उसका हर तरीके का, हर प्रकार का इलाज होना चाहिए। ठीक है, चिरंजीवी का मतलब ये होता है। उस हॉस्पिटल में गया, यहाँ हार्ट का काम नहीं होता साहब, हार्ट के लिए वहाँ जाओ। मेरे लंग्स में प्रॉब्लम है, लंग्स के लिए उस हॉस्पिटल में जाओ। हमारे यहाँ तो किडनी का इलाज होता है। अच्छा। है? तो ये गलत है। फिर कह रहे सिलेंडर 500 में दे रहे हैं। सिलेंडर 500 में किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? जिसके पास बीपीएल कार्ड है उसको 500 में दे रहे हैं। क्या पूरी पब्लिक को दिया? पब्लिक को दिया पूरी को? आम पब्लिक को मिलना चाहिए ना। अगर फायदा हो तो आम पब्लिक को मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं मिल रहा? बताइए आप। बीपीएल का सब पैसा अलग बनी हुई है, अपनी बनी हुई नहीं बिल्कुल। प्लस नरेगा वालों को इस चीज का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, बाकी आम पब्लिक क्या करेगी बताओ आप? क्या आम पब्लिक क्या करेगी? दुनिया भर की इन्होंने स्कीमें निकाल दी, आज तक कोई भी स्कीम सक्सेस हुई क्या? आज तक नहीं हुई। कोई स्कीम सक्सेस नहीं हुई इनकी। क्यों नहीं हुई? गहलोत जी सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। हाँ, सिर्फ वो बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। जनता तो कह रही है कि उनकी आंधी चल रही है भाई साहब यहाँ पे जयपुर में इस बार। आंधी उनकी कहाँ चल रही है? कहाँ चल रही है? बताओ कहाँ चल रही है आंधी? है यही चल रही है राजस्थान में। वो हमने लोगों से बातचीत की, वो कह रहे गहलोत की आंधी है इस बार, तूफान है, कोई नहीं टिकेगा। वो जोधपुर उनका गढ़ है? जोधपुर में वो सभा देने गए, सभा की, उनके सभा देने गए, सभा में उनके मोदी के नारे लग गए। कौन सी आंधी चल रही है उनकी? पब्लिक ने मोदी के नारे लगाए चारों तरफ। वो गाड़ी में बैठे, पब्लिक चारों तरफ आ गई, गाड़ी से बाहर निकले, पब्लिक शुरू हो गई जय श्री राम, मोदी। कहाँ हवा है? हवा कहाँ है? कुछ नहीं है। ये गहलोत जी कुछ नहीं है। गहलोत जी सिर्फ कहते हैं, और गहलोत जी जो करते हैं वो ठीक है, वो कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे के जो नेता है ना, वो उनको कुछ करने नहीं देते। वो भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से फैला रहे हैं। मोदी जी की हवा है? उनके नीचे के नेता भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से फैला रहे हैं। मोदी जी की हवा है? कौन? मोदी जी की हवा? जी की हवा तो सर पहले भी थी और अभी भी रहेगी। वो कह रहे 14 में थी भाई, 19 में थी, अब नहीं रही वो बात। मेरे को एक चीज का जवाब दो। नहीं, आज गहलोत जी ने लिख दिया 2030, पोस्टर लगे हुए हैं ना 2030। इसका मतलब 24 में वो नहीं आएंगे, 2030 में ही आएंगे। अच्छा। और राजस्थान का तो भविष्य है, 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस। अच्छा, शुरू से यही चलता आ रहा है। इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, नियम बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा, कोई नियम नहीं टूटेगा, कोई रिकॉर्ड नहीं बदलेगा। आप भी आए और हम भी आए। अच्छा। आप देख लेना इस बार भी। देख लेना, कभी आपका ही मन बदल जाए ना, हमारा तो मन बदल ही नहीं सकता। हमारा मन बदल ही नहीं सकता। ठीक है ना? इस बार होगी कांटे की टक्कर। अच्छा। ठीक है, क्योंकि इधर सचिन पायलट और उधर वसुंधरा जी, ये दोनों ही एक कांग्रेस का खेल बिगाड़ रहा है, एक बीजेपी का खेल बिगाड़ रहा है। ये दोनों इनका खेल बिगाड़ेंगे। अच्छा। ठीक है ना? आप अभी टिकट जो बटे हैं आप देख लो, किस किस को टिकट बटे, कहाँ दिए? वसुंधरा जी के किसी भी एमएलए को किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। ठीक है, इधर गहलोत सरकार का बोला हम टिकट देंगे, अब वो टिकट देंगे, वो किसको टिकट देंगे? आप ये देखो। तो ये इस बार राजस्थान की कहानी बड़ी विचित्र है।
क्या कहेंगे, कहानी विचित्र लग रही है इस बार मुकाबला? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, विचित्र है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी सब। नहीं कह रहे मुकाबला टाइट है, देखिए 2 दिन से आए हुए हैं, लेकिन मुकाबला हम तो जयपुर में घूम रहे हैं, हमको भी टाइट ही लग रहा है। दोनों तरफ के लोग मिल रहे हैं, हमें भी समझ में नहीं आ रहा अभी तक क्या होने वाला है। अरे वाह आपको लग रहा नहीं है? अरे आप बता दीजिए। मेरे को तो कांग्रेस का लग रहा है। अच्छा, हाँ वापसी होगी? होगी। हाँ, क्यों होगी? जनता तो कह रही है 5 साल में सरकार बदल देते हम तो। गहलोत इसका पापा है। गहलोत इसके पापा है। अच्छा, पापा है इसके। पापा है? पापा है। बीजेपी को ही देगा, ये बोल रहा है बस, कांग्रेस वोट बीजेपी को ही देगा। अच्छा, कैमरे सामने वो बीजेपी को देंगे, भैया ने बोल दिया ना, वो बढ़िया करेगा उसको वोट देंगे हम। हमारी तरफ से बीजेपी है, बीजेपी का गढ़ है जयपुर, इसलिए अच्छा। बीजेपी को देते हैं लोग। ये काम बढ़िया हुए नहीं हुए? कुछ ही नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ है। अब होगा, बीजेपी आएगी तो काम बढ़िया, ये भी आएगी? काम आएगी, 100% आएगी। आएगी, बस जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए बस। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या है जातिगत राजनीति। जैसे आपका भाई खड़ा हुआ है और मैं खड़ा हुआ हूँ, तो आपको पता है कि मैं काम कर सकता हूँ, फिर भी आप अपने भाई को वोट दोगे। और जातिगत राजनीति भारत की सबसे बड़ी समस्या है, जातिगत राजनीति। आप देख लेना ये बात। पहले तो जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करो कांग्रेस। सबसे बड़ी समस्या है जातिगत राजनीति। जाति के आधार पर आप आदमी को जिता सकते हो बस। क्या नाम है भाई साहब? राजू चाट कौन है? राजू चाट वाले। तो कैसी चल रही है चाट आज? बढ़िया चल रही है भाई साहब, ठेला खड़ा हुआ है कल्याणी रास्ते। बढ़िया बिक रही है। तो राजस्थान में चाट किसको खिलाने वाले हैं इस बार? इस बार खिलाएंगे मोदी जी को। मोदी जी को? गहलोत को नहीं खिला रहे? नहीं भाई साहब, क्यों? उनकी पंचवर्षीय में खिलाएंगे, इस बार तो यही खाएगा। क्यों? 5 साल का फर्क है वो तो। अच्छा, गहलोत की नहीं 5 साल में बदल देना है? कोई विकास करे, अच्छे काम करे, सही बात है वो तो। फिर भी बदल देंगे? हमारे पैसे ठेले हट रही है। क्या नाम है भाई साहब? समीर। समीर भाई, क्या लग रहा है 5 साल में बदल देंगे या नहीं बदल देंगे? नहीं बदलेंगे। नहीं बदलेंगे। देखो इनकी बताशी अभी 3 दे रहे 10 रुपए में, और बीजेपी आई तो 2 जाएगी, तो इनका फायदा हो जाएगा। ये कमाई हो जाएगी इनकी, ज्यादा जाएगी। अभी हम 5 दे रहे हैं, जो आ जाएगी 6 कर देंगे। मेरी बात नाम है सर? नाम क्या लग रहा है भाई साहब, 2023 की बात करें तो चुनाव है, 1 महीने का समय रह गया। कांग्रेस वापस रिपीट हो रही है, कांग्रेस रिपीट हो रही है? बिल्कुल रिपीट हो रही है। हाँ, आ गई? आ गई पक्का। कैसे आ गई? अरे आ गई। बीजेपी वाले मीडिया वालों को सबको पता रहता है क्या नहीं है राजनीतिक, सबको पता है। तो कह रहे कि बीजेपी की सरकार बन रही है। ये तो राजनीतिक बताएगी, ये मीडिया वालों को बताएगी। अच्छा, और क्या? पता आपको भी है? हाँ 100% बीजेपी, 100% बीजेपी, 101 बहुमत से आएगी। कौन? बीजेपी, मोदी साहब अभी तक कांग्रेस। मोदी। मैं आपकी एक बात और आप लोगों के सबके, हमारे जयपुर के अंदर 4 दीवारी के अंदर एक बहुत सेंसिटिव इशू है। यहाँ पर गांजा, अफीम, ड्रग्स, बच्चे इसको ले लेके गलियों में बैठे रहते हैं, खंडर मकानों में बैठे रहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को भी और पुलिस प्रशासन को भी, ये सब उनकी निगाह में आ चुका हो तो अच्छी बात है, और नहीं आया है तो आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जयपुर की हर गली में आज जाके चेक कर लो आप, दर्जनों से ज़्यादा आपको है ना इंजेक्शन मिलेंगे। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इस बात पे जरूर से जरूर देखे। क्या नाम है? नीतीश कुमार बाबू। अच्छा, तो क्या है इस बार मूड? बीजेपी, मोदी जिंदाबाद, मोदी तो मोदी। और गहलोत जी? गहलोत दिया एसएससी कराने। अरे यार क्या बात कर रहे हैं? गहलोत है ही नहीं हमारे, बीजेपी देती है, बीजेपी को देंगे वोट। गहलोत जी से क्या नाराजगी होगी? नाराजगी कुछ नहीं, कमल खिलाना है, जिंदगी में कमल ही रहेगा। अच्छा, हाँ, कोई फायदा नहीं मिला क्या स्कीम का? फायदे से कोई मतलब नहीं है, फायदा हम रोज मजदूरी करते हैं, रोज खाते हैं, हमारे हाथ दिए पैर। मोबाइल मिला? मोबाइल का बिल, पानी का, लाइट का बिल कोई कम नहीं हुआ। मोबाइल में दिखाऊं मैं आपको? अरे मैंने सोचा मोबाइल दिखा रहे हो गहलोत जी का। कोई मोबाइल नहीं मिला, कोई लाइट पानी का बिल कोई कम नहीं हुआ। जैसे उनका बढ़ के आ रहा बिल है, जो लाइट पानी के बिल कोई कम नहीं हुआ, उनके लाइट के बिल, पानी के बिल ज्यादा बढ़ के आए हैं। आप भी बोलेंगे, कुछ बोलिए जल्दी। मोबाइल दिया तो बिल में वसूलेंगे भाई साहब। अच्छा, इसकी मम्मी को वसूलेंगे, बिल बढ़ के रहा है ना, आपकी बार आया नहीं आया बिल। तो कह रहे 100 यूनिट कम कर दिए इन्होंने। कौन सा 100 यूनिट कम कर दी, बल्कि बढ़कर हो रहा है। सब्सिडी लगाते हैं, बिल के अंदर 282 रुपए टैक्स आता है। किस चीज का सब्सिडी टैक्स? बिल नहीं है, बिल दिखाऊंगा आपको मैं। 100 यूनिट ने फ्री कर रखी है, 240 रुपए चार्ज, फ्यूल चार्ज। मीटर हमारे बाप का, मीटर ही खरीद लेंगे ना इससे उड़े तो भाई। 7 वर्ष कितने हो गए? 7 में नोटिस हो रहा है 4.5 12 2400 5000 मान लो। अपन मीटर ही खरीद लेंगे, मीटर दे दो 50,000 का, जो हमारा 240 रुपये फ्यूल चार्ज तो बचेगा।
तो बदलाव होगा यार, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। यही तो होता है। क्यों जी, जो होगा अच्छा ही होगा। देखो ऐसा है, जनता तो क्या है वोट डालेगी, डालना है, बाकी मसला ये है क्योंकि जैसे पब्लिक के दिमाग में क्या जो चीज़ घुस जाती है ना वो वही करेगी, ये बड़ा बात ये है। और ये जो नेता क्या है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, तो ये आते रहेंगे बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। और बाकी कमा के खाना पड़ेगा, कमा के खाना पड़ेगा सबको, कमा के ही खाना पड़ेगा, जेब अपनी कटेगी, महंगाई जो सस्ता ही हो। लेकिन इस बार बीजेपी तो ये थे, हाँ बोलो। मैं तो कुछ नहीं बोल अरे बोलो तुम, तो आप बोलना चाहेंगे? हाँ मैं बोलना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार है मेरा क्या नाम। काम करते हैं? जॉब करता हूँ मैं, जॉब करते हैं। जोरी बाजार। क्या कहेंगे, कैसे चल रहा है राजस्थान में? राजस्थान में बीजेपी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए बीजेपी? गवर्नमेंट ने वादा किया था कि यहाँ लाड़ पानी का बिल जमा कर देंगे, वो कम कर देंगे, कोई कम नहीं हुआ, उससे भी ज़्यादा बढ़ के आ रहे हैं। और हमारे पास मोबाइल में मैसेज है, फिर बोले साहब हम कम करेंगे, उस पर नंबर देते हैं, 121 कॉल किया, कोई वो नहीं हुआ। अच्छा